दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारी सी कला के बारे में बात करेंगे जो हम सबके अंदर छुपी है, नकल करने की कला। पर क्या हो अगर हमारी नकल करने का तरीका ही हमारी खुशी का राज बन जाए। चलिए आज इसी छोटे से प्यारे से रहस्य को समझते हैं। अच्छा, जरा एक छोटे से बंदर के बच्चे के बारे में सोचिए। कितना प्यारा होता है ना? वो कैसे सीखता है कि कौन सा फल खाना है या पेड़ों पर कैसे कूदना है? बिल्कुल सही, अपनी माँ को देख देख कर। वो कोई सवाल नहीं करता, बस नकल करता है और इसी तरह वो जीना सीख जाता है। ये कुदरत का कितना सुंदर तरीका है सिखाने का, है ना? तो जैसे वो छोटा बंदर सीखता है, हम इंसान भी तो बिल्कुल वैसे ही सीखते हैं। पर कभी-कभी यही नकल करने की आदत हमें उलझा देती है, खासकर तब जब हम बिना सोचे समझे आंख बंद करके किसी के पीछे चलने लगते हैं। आइए इसी को थोड़ा और समझते हैं। ये सवाल शायद हम में से कई लोगों के मन में कभी न कभी आता है। ना जाने कितने लोग हैं जो दिन रात एक कर देते हैं, हर नियम मानते हैं, सारी मेहनत करते हैं और फिर भी रात को सोचते हैं, अरे जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, कुछ बदल क्यों नहीं रहा। और इस सवाल के साथ ना अक्सर ये फीलिंग्स भी आती हैं, जैसे हर वक्त एक थकान सी रहना, भविष्य को लेके कंफ्यूजन होना और अंदर से एक खालीपन सा महसूस होना, भले ही बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा हो। अगर ये थोड़ा भी जाना पहचाना लग रहा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। लेकिन पता है, एक अच्छी खबर है, प्रॉब्लम मेहनत में है ही नहीं, क्योंकि मेहनत तो आप पूरी कर रहे हैं। असली जड़ है अंधी नकल, मतलब बिना जागे हुए, बिना सोचे समझे किसी की नकल करना। बस ये देखना कि वो क्या कर रहे हैं, पर ये नहीं समझना कि क्यों कर रहे हैं। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? अरे इसका सल्यूशन बहुत सिंपल है। कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, कोई मुश्किल काम नहीं करना, बस अपने देखने के नजरिए में एक छोटा सा प्यारा सा बदलाव लाना है। देखिए, फर्क बस एक छोटे से सवाल का है। अंधी नकल हमेशा ये पूछती है, अरे वाह वो कितनी मेहनत कर रहा है। लेकिन स्मार्ट नकल वो एक अलग सवाल पूछती है। वो पूछती है, ठीक है मेहनत तो कर रहा है, पर काम के बाद उसकी जिंदगी में सुकून है? क्या वो खुश है? बस ये छोटा सा सवाल सब कुछ बदल देता है। और जैसे ही हम ये सही सवाल पूछना शुरू करते हैं ना, हमारी जिंदगी में एक जादू सा होने लगता है। मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। फ्यूचर को लेकर जो कंफ्यूजन था वो साफ होने लगता है। डर की जगह हिम्मत ले लेती है और ऐसा लगता है जैसे जिंदगी को एक सही रास्ता मिल गया हो। चलिए अब इस पूरी बात को ना कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियों से समझते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे स्कूल में टीचर उदाहरण देकर समझाती थी, ताकि सब कुछ आसानी से समझ आ जाए। तो कहानी है राहुल और आशा की। दोनों एक ही क्लास में हैं। राहुल देखता है कि क्लास का टॉपर ना हमेशा शांत रहता है। वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है आराम से। तो राहुल भी उसी के शांत तरीके की नकल करता है। वहीं दूसरी तरफ आशा अपने उन दोस्तों की नकल करती है जो साल भर मस्ती करते हैं और एग्जाम से एक रात पहले घबरा कर पढ़ते हैं। और नतीजा, एग्जाम के दिन राहुल एकदम कॉन्फिडेंट है और आशा बेचारी टेंशन में। देखा आपने, क्लास एक टीचर एक, पर नकल का तरीका अलग और नतीजा बिल्कुल अलग। अच्छा, अब ऑफिस चलते हैं। मिलिए अरविंद और मनोज से। अरविंद अपने ऑफिस में उस सीनियर को फॉलो करता है जो ठीक 5 बजे अपना काम खत्म करके घर चले जाते हैं और परिवार के साथ शाम की चाय पीते हैं। वो उनके काम करने के सिस्टम की नकल करता है। और मनोज, वो उस सीनियर की नकल करता है जो रात दिन काम करता है और हमेशा थका हुआ रहता है। कुछ साल बाद अरविंद की जिंदगी में काम और घर का एक प्यारा सा बैलेंस है और मनोज वो बर्नआउट हो चुका है। सोचिए, ऑफिस एक ही था, पर रोज की छोटी छोटी नकल ने उनका भविष्य ही बदल दिया। और ये रही हमारी आखिरी कहानी, 2 बिजनेस ओनर्स की, रमेश और सुरेश। रमेश उन लोगों से सीखता है जो एक अच्छी टीम बनाते हैं, एक अच्छा सिस्टम बनाते हैं ताकि बिजनेस खुद ब खुद चले। और सुरेश, उसे लगता है कि सारा काम खुद ही करना चाहिए, अकेले। नतीजा क्या हुआ? रमेश अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर जाता है और उसका बिजनेस चलता रहता है। और सुरेश, अगर वो एक दिन भी बीमार हो जाए तो दुकान बंद। देखा, बिजनेस एक, पर सही नकल ने एक को फ्रीडम दी और दूसरे को उसी बिजनेस में बांध दिया। तो दोस्तों, इन कहानियों से जो हमने सीखा है, अब वक्त है उसे अपनी जिंदगी में देखने का। चलिए अब हम सब मिलकर अपने आप से कुछ बहुत ही आसान से सवाल पूछते हैं। जरा शांति से एक पल के लिए सोचें कि हम अपनी जिंदगी में असल में किसकी नकल कर रहे हैं
हो सकता है अनजाने में ही हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या समाज के किसी सफल इंसान की तरह बनने की कोशिश कर रहे हों। बस ईमानदारी से सोचिए वो कौन है, और अब ये देखिए कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जिस जिंदगी की हम नकल कर रहे हैं, क्या उससे हमें अंदर से शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है, या एक तरह का प्रेशर, एक बोझ सा महसूस हो रहा है। और आखिरी सवाल आगे के लिए, अगर हमें शांति नहीं मिल रही तो अब हमें किससे सीखना शुरू करना चाहिए? हमारे आसपास ऐसे कौन लोग हैं जिनकी जिंदगी में वो सुकून है, वो खुशी है जिसे हम सच में पाना चाहते हैं? तो इन सवालों के बाद चलिए एक छोटा सा प्यारा सा होमवर्क करते हैं आज के लिए। बिल्कुल आसान सा है, तैयार हैं? तो करना बस इतना है, अपने आसपास 3 ऐसे लोगों को देखिए जिनका आप सच में सम्मान करते हैं, और बस चुपचाप बिना कुछ कहे उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। वो पैसे कैसे कमाते हैं, अपना समय कैसे मैनेज करते हैं, और सबसे जरूरी, काम खत्म होने के बाद वो जीते कैसे हैं। कोई जजमेंट नहीं करना है दोस्तों, बस एक बच्चे की तरह सिर्फ देखना है, सीखना है। और ये सब सुनकर ना मुझे दुर्गा सर की एक बहुत ही कमाल की बात याद आती है। वो कहते हैं, जब आप सही सिस्टम की नकल करते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। कितनी गहरी बात है। जिंदगी ज्यादा मेहनत से नहीं, सही सिस्टम की नकल करने से आसान होती है। तो चलिए आज की बातचीत को इसी खूबसूरत सोच के साथ खत्म करते हैं कि हम समझदारी से चुनें कि हमें किसकी नकल करनी है और हमें कैसी जिंदगी जीनी है। और हमेशा याद रहे, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी सफलता जरूर दिलाता है।